भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं में वन भोजन लीला में आगे। लेकिन चौथे प्रकार के लोग वो भी हैं, उनको हम कहते हैं बहिर्मुख, और उनकी संख्या अधिक होती है। वह ना तो ज्ञानी योगी होते हैं और ना ऐश्वर्य युक्त भगवान जी को भजते हैं, और मधुर प्रेम की तो उनमें गंध भी नहीं होती। ये भोगों को भजते हैं। भोग भजन और भगवत भजन, इसमें बड़ा भारी अंतर है। ये अंतर वहाँ पर थोड़ा सा समझे में नहीं आता है। मधुर संबंध युक्त रस में और भोग रस में बहुत बार पहचानने में भूल हो जाती है। वह समझ लेता है कि मैं भगवान को पुत्र मान करके, मैं भगवान जी को अपना प्राण वल्लभ मान करके, मैं भगवान जी को अपना सखा मान करके तमाम वस्तुओं के द्वारा, अपने सुख के द्वारा उनका सेवन कर रहा हूँ। परंतु हो जाता है भोगों का सेवन। यहीं पर यह देखना पड़ता है कि भोग सेवन है या भगवत सेवन है। भोग सेवन और भगवत सेवन में इतना ही अंतर है कि भोग सुखों की प्राप्ति ना होने पर, भोग सेवन कार्य के विपरीत हो जाने पर दुख होगा, विपरीतता प्रतीत होगी। परंतु भगवत सेवन कार्य को, भगवत सेवा से कहीं विस्मृति हुई तो उसमें दुख होगा। यह भोगों की परवाह में भगवत सेवा से क्षण भर के लिए भी विलग होना नहीं चाहता। एक महात्मा थे, उनके पास कुछ नहीं था। वे रोज बेजड़ की रोटी बनाते और बेजड़ की रोटी स्वयं खाते और उसी का भोग लगाते। एक दिन कोई संत उनके यहाँ आए। संत ने आकर के कहा, देखो कन्हैया बड़े सुंदर हैं, कोमल हैं, इनको तुम बेजड़ खिलाते हो, मक्खन खिलाया करो। उन्होंने कहा, मक्खन खाना हो तो मक्खन वाले के यहाँ जाएं, जिनके यहाँ मक्खन मिलता है उनके यहीं जा कर के रहें। हम तो इनको रखने के लिए कोई लालायित है नहीं। इनकी मर्जी हो तो रहें, ना मर्जी हो तो ना रहें। बेजड़ खाना हो तो रहें। तब भगवान ने स्वप्न में कहा, हम तो तुम्हारे ही रहेंगे, बेजड़ खाएंगे। इसका ये अर्थ नहीं कि भगवान जी को अच्छी चीज ना दें। भागवत में एकादश स्कंद में आया है कि भगवान जी को देने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करें। जो अपने पास बढ़िया से बढ़िया हो उसे दें, परंतु उस बढ़िया से बढ़िया चीज का वही महत्व ना हो जाए भगवान जी के सामने। बढ़िया चीज के लिए भगवत भाव को बेच ना दें। बढ़िया चीज के लिए अपने भगवान जी को कहीं गिरवी ना रख दें। पर रखता है आदमी। जब भोग परायणता होती है तो आदमी भोग सिद्धि के लिए भजन विमुख होता है। भोग सिद्धि के लिए भगवान जी को छोड़ करके भोगी मनुष्यों की सेवा करता है आदमी। वे कहता है भोग चाहिए भगवान जी के लिए, परंतु भोग दृष्टि रहने के कारण से वह भगवान जी के लिए चाह करके भी अपने लिए चाहता है। यह समझने का यहाँ पर भाव है कि भोग दृष्टि कभी नहीं आने पावे। भोग दृष्टि आने पर श्री कृष्ण इस प्रकार से खेलते नहीं हैं। यशोदा मैया में और ब्रज की गोपांगनाओं में, गोप सखाओं में भोग दृष्टि थी ही नहीं।
इनमें शांत भाव तो ना मालूम पहले कब का आकर के और बहुत पीछे रह गया। इनके अंदर तो बिल्कुल सरदार श्रद्धा भगवत सुख दृष्टि थी। श्याम सुंदर को सुखी करना। इनका भोग और भोग त्याग ये दोनों ही श्री कृष्ण सुखात थे। भोग त्याग से भी इनके मन में कोई घृणा नहीं। जिस समय ये भोग त्याग से प्रसन्न हो तो भोग त्याग और जिस चीज को खाने में इनको प्रसन्नता हो वो भोग करें। अब ये गहने रत्न सोने और रत्नों के हार छोड़ करके जो गुंजाओं की माला पहना दी और वन के पत्ते गूंथ करके सखाओं ने पहना दी, ये क्या भोग दृष्टि से उत्तम चीज है? बड़े बड़े बहुमूल्य सुंदर हार थे, उनको नहीं पहनाए और ये सब पहना दिए। श्याम सुंदर को इससे सुख मिला। कहीं पर भी भोग भावना जहाँ रहती है वहाँ भगवान प्रकट नहीं होते। कहते हैं कि इन गोप बालकों का, इन गोपियों का कितना बड़ा भाग्य कि जो भगवान ज्ञानी संतों के लिए खुद ब्रह्म सुख अनुभूति रूप हैं, जो दास्य भाव से भजने वालों भक्तों के लिए उनके आराध्य देव हैं और ऐश्वर्य संपन्न सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर परमेश्वर हैं। किंतु उनकी समझ में परमेश्वर नहीं है, पर ये अज्ञानी भी नहीं है। ये तमाम भोगों से भगवान जी की पूजा करते हैं, परंतु स्वयं ये भोगनिष्ठ नहीं है, भोग विरक्त हैं। जो भगवान ज्ञानी संतों के लिए ब्रह्म सुख अनुभूति रूप है, जो भगवान दास्य भाव से भजने वाले भक्तों के लिए परम ऐश्वर्य संपन्न आराध्य देव हैं, और जो भगवान विषय विमोहित अज्ञान जड़ विषय गंधों के लिए बालक रूप हैं। मेरा बच्चा है ये श्री कृष्ण को जो बालक समझता है, मधुर भाव से नहीं अज्ञान से, मोह अंधा होकर के नाश का आश्रय लेकर के जो समझता है कि ये बालक है, उनके लिए ये बालक है। परंतु वहीं भगवान के लिए कृत पुण्य पुंजा ना मालूम होकर भी कितना पुण्य किया है, कितने कितने पुण्यों का समूह इसका प्रकट हुआ है। पुण्यों का फल कि ये महान पुण्य पुंज गोप बालक भगवान जी के साथ इस तरह का बालकोचित खेल खेल रहे हैं, अज्ञानी मनुष्यों के जैसा। एक जन्म नहीं, बहुत जन्मों तक बड़ा प्रयत्न करने पर भी भगवान जी का नाम मुश्किल से प्राप्त होता है। जो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म सुख अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए भी जिन भगवान जी के चरणों की राज अप्राप्त ही रहती है, बड़ी मुश्किल नहीं मिलती है उनको। ब्रह्म सुख अनुभूति जहाँ पर है, जो वहाँ पर उसमें भगवान जी के चरण रज नहीं मिलती, उसका तो वहाँ आदर ही नहीं है। मैं तो विलीन हो जाते हैं सुख सिंधु में। कहते हैं कि बहुत जन्मों तक तपस्या करने पर, श्रम करने पर, कष्ट करने पर भी, और भी इंद्रियों को, मन को तपा करके वश में कर लेने पर भी योगी जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भगवान ब्रजवासी ग्वाल वालों के आंखों के सामने और उनके साथ खेलते हैं। केवल देखते ही नहीं हैं, उनके साथ साथ वैसे ही बन करके सज करके खेलते हैं। कहते हैं कि इनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए।
ये परम सौभाग्य है। पर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है समस्त त्याग। ये मोक्ष सुख का त्याग भी यहाँ पर अपेक्षित होता है। किसी प्रकार के भी अपने सुख की कामना उनकी सेवा के अतिरिक्त जब तक रहती है, जब तक इस भाव का प्राकट्य नहीं होता है, कुछ न कुछ छाया आती है, पर वह रह जाती है माया। ब्रजराज नंदन को देखने के लिए यम नियम आदि, प्राणायाम आदि, ध्यान करना, समाधि लगाना, इन सब की आवश्यकता नहीं, परंतु आवश्यकता है अपने आप को समर्पण कर देने की। फिर वे जिस प्रकार का खेल खेलना चाहें वैसा खेलें। ब्रह्मा जी ने कहा है, बड़ी सराहना की है कि इस वृंदावन में कोई कीट पतंग भी होकर के आ गया, कोई किसी प्रकार से जड़ बनकर भी आ गया, वृक्ष लता गुल्म भी बन करके आ गया, और यहाँ के ब्रज की धूलि का कण भी बन करके आ गया, तो वह धन्य हो गया। क्योंकि यहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन प्रापर ब्रह्म श्री कृष्ण खेलते हैं। वे जिस भूमि में खेलते हैं वह धन्य, जिन लोगों के साथ खेलते हैं वो धन्य, जिन उपकरणों से खेलते हैं वो भी धन्य, जिस काल में खेलते हैं वे काल धन्य, क्योंकि यही सर्वोत्तम फल, उसके परे और कोई फल नहीं। बड़े बड़े देवता योगेंद्र मुनींद्र जब उसके मन में ये चीज आती है तब वे पश्चाताप कर बैठते हैं कि हम इधर लगे नहीं। जैसे कोई आदमी अपने धन को खो करके दुखी होता है कि हमने गफलत में खो दिया, वैसे ही हमने खो दिया। इसी प्रकार प्रेम का अंकुर जिनको पैदा होने को होता है, उन ज्ञानियों के मन में भी पश्चाताप होता है कि हमने प्रेम प्राप्त नहीं किया, श्री कृष्ण से प्रेम। पद्म पुराण की कथा है कि ब्रह्म विद्या के मन में भी क्षोभ हो गया। जो ब्रह्म विद्या सबको स्वयं ब्रह्म अनुभूति कराने वाली है, वह स्वयं श्री कृष्ण प्रेम को ना प्राप्त करके संतप्त हो उठी और उसने चिरकाल तक तपस्या की, गोपी भाव की प्राप्ति करके श्री कृष्ण का सेवन करने के लिए। क्योंकि ब्रह्म विद्या को भी ये ज्ञान हो गया, जान गई ब्रह्म विद्या कि केवल ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म सुख अनुभूति ही सर्वोत्तम स्थिति नहीं है। श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना यही परम और परम उद्देश्य होना चाहिए। गीता में उनका संकेत है, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। सिद्धि का अर्थ यहाँ योग सिद्धि नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। यहाँ सिद्धि है ब्रह्म सुख अनुभूति, ब्रह्म प्राप्ति और उन ब्रह्म प्राप्त सिद्धानाम। ब्रह्म प्राप्ति करने के बाद भी मेरी प्राप्ति तत्वता सबको हो जाए, ज्ञान हो जाए, ये नहीं होता। कश्चिन माम वेति तत्वता, तत्व से माम अर्थात भगवान श्री कृष्ण प्रेम में श्री कृष्ण। इनका ज्ञान कब होता है? जब प्रेम प्राप्त होता है। ज्ञान उत्तर काल में प्रेम वांछा होने पर ज्ञानी भक्तों को होता है, और जो सीधे प्रेम मार्ग में जाते हैं
उनको हो ही जाता है। उनको ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। इस प्रकार से ज्ञान स्वयं आकर के उनकी सेवा करता है। ब्रह्मा भूत प्रसन्नात्मा जब हो गए, उसके बाद मद भक्ति लभते पराम कहा। वहाँ मद भक्ति कहा, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम, और फिर वही माम अभिजानती तत्वता, वही चीज क्रिश्चियन माम वेति तत्वता। तो भगवान जी कहते हैं, इस प्रकार जो तत्व से मुझको जान लेता है, उसका फिर लीला में प्रवेश होता है, वह भगवान में घुल मिल जाता है। अतः ये सिद्ध है कि इन ब्रज गोपियों के समान धन्य कोई नहीं, जिनके चरण कमलों का ध्यान नहीं हो सकता, जिनके चरण कमलों की धूलि नहीं प्राप्त हो सकती। वे स्वयं लीला में बन करके, बालक बन करके, ज्ञानी बन करके उपदेश करें, सो नहीं। अपने ज्ञान को, ईश्वरत्व को छिपा करके, ईश्वर तत्व को भूल करके स्वयं बालकों की भांति अज्ञता प्राप्त करते हुए, अज्ञता को अपना स्वरूप देते हुए लीला करते हैं। उनकी अज्ञता ना तो अज्ञान है और ना में ज्ञान अच्छन आदि माया है, स्वरूप है। ये अज्ञता भी उनका स्वरूप है। यही विलक्षणता है। ये ना माया है, ना नाट्य है, ना धम भी है। ये अज्ञता नहीं जानती कि क्या बोल रही है, क्योंकि उनमें कोई बाहर की छाया माया नहीं आती। वे स्वयं ही सब कुछ बनते हैं। रस का आस्वादन करने के लिए स्वयं अज्ञता को स्वीकार कर लेते हैं अपने स्वरूप में। ये अज्ञता भी बड़ी विलक्षण है। उस अज्ञता को देख करके प्रेमी मुनिगण जो हैं वे प्रसन्न होते हैं। सनक आदि, शुक आदि, नारद आदि ये उस अज्ञता को देख करके मोहित हो जाते हैं कि इनकी अज्ञता कैसी है, कैसा ये अज्ञ बना है। ब्रह्मा जी तो मोहित होते हैं, बाकी ये जो प्रेमी लोग हैं ये मोहित नहीं होते हैं। इनका तो प्रेम और भी उछलता है कि किस प्रकार से इतने ऊंचे होकर के और किस प्रकार से नीची चीज को अपना स्वरूप बना लेते हैं, स्वीकार नहीं करते, स्वरूप बना लेते हैं। इसलिए कहा कि इनका जो भाग्य है वह बहुत बड़ा भाग्य है। इस प्रकार वन में इनका खेल चल रहा है। उधर जो इनका खेल होता है तो इनकी उसकी कंस को खबर लगी। उसने कहा, राम राम, ये तो बकासुर भी मारा गया। अब यहां तो आनंद का श्रोत्र बह रहा है और इस आनंद की मंदाकिनी में सब के सब मानो डूबे चले जा रहे हैं। पर एक वर्ग ऐसा है, बहिर्मुख समुदाय, आश्री मायापन समुदाय, उसकी आंखें शीतल स्पर्श को पाकर के शीतल नहीं होती हैं बल्कि जलने लगती हैं। वही भगवान जी की लीला का यही स्वरूप है कि उनको झिलाकर ही शुद्ध करना है। स्वर्ण में इतना मल भर गया है कि बिना तपाए वह शुद्ध नहीं हो सकता। इन लोगों के मन में कभी उदय ही नहीं होता ये भाव, बल्कि वे तो चाहते हैं कि इस प्रवाह को रोक दें। असुरों का ये भाव होता है कि ये जो रस प्रवाह बह रहा है इसको खत्म कर दें। और इस वर्ग में नेता हैं, सबके सरदार हैं कंसराज। असुरों के समुदाय में
भगवान जी के इस रस प्रवाह को रोकने में जो वर्ग सन्नद्ध है उस वर्ग के नायक हैं कंसराज। उस समय ये मथुरा के बादशाह थे। इन्होंने जब सुना कि बकासुर मारा गया तो बड़ा दुख मन में हुआ कि अरे वह बक मारा गया जिसने अपने मुंह में मुझको ले लिया था। कंस ने सोचा कि जिसने अपने मुंह में मुझको निगल लिया था वह बक मारा गया और उसकी चोंच को चीर दिया नन्हे से बच्चे ने। उसके हाथ में ये विशाल चोंच आई कैसे, जिसका एक हिस्सा पृथ्वी से में लगा और एक दूर आकाश में जा पहुंचा नक्षत्रों तक। ऐसी उस चोंच को उसने चीर डाला तो बड़ा दुख उसके मन में हुआ कि अब क्या करें। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।